दिविशा दिविशा Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is about teething in babies because ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है बच्चों की लाइफ में दांत आना। तो जनरली जब बच्चा 6 महीने का होता है तब उसके दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चों में ये जल्दी हो जाता है, जैसे जब वो 4 महीने के होते हैं तब स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चों में लेट शुरू होते हैं, जैसे 9 महीने के या 12 महीने के। बट उन्हें एवरेज 6 महीने की एज में बच्चे के दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तक वो 2 या 3 साल का होता है तब तक सारे दांत उसके आ जाते हैं। दांत आने के टाइम थोड़ा सा पेनफुल होता है बच्चे के लिए। उस टाइम पे बच्चा बहुत इरिटेटेड रहता है। तो हमें कैसे पता लगेगा उसके दांत आ रहे हैं? हम ये भी सोच सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं, क्यों बच्चा इरिटेटेड है, खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो जैसे अगर बच्चे को एक्सेसिव ड्रूलिंग हो रही है, लार ज़्यादा टपका रहा है, उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, उसकी जो गम्स हैं वो स्वेलो हो गई है, टेंडर है, रेडनेस है उसके चीक्स पे, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक और चीज़, रात में नींद उसको कम आती है या फिर रात में ज़्यादा इरिटेशन होती है। बिकॉज दिन में फिर भी बच्चा खेल में लगा रहता है, बट रात को डिस्ट्रैक्शन कम होती है तो रात को थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि हाँ, बच्चे के दांत आने वाले हैं। तो बच्चे को सूदिंग फील कराने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने जो हैंड अच्छे से वॉश करके अपने फिंगर से उसको मसाज कर सकते हैं गम्स पे। उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि मेरी बेटी अभी 9 महीने की हुई है, तो मैं उसको टाइम टू टाइम जनरली क्या करती हूँ, हैंड वॉश करके उसको मसाज करती रहती हूँ। या फिर एक दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक कोई भी कॉटन का कपड़ा आप लें और उसको ठंडे पानी में भिगो के बच्चे को दे दें। वो उसको चू करता रहेगा, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। और लास्ट ऑप्शन, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अपने आप से कोई मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, बट कंसल्ट विद डॉक्टर। तो वो बताएंगे कि हाँ, आप मेडिसिन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। दूसरा एक मिसकंसेप्शन होता है कि बोलते हैं कि दांत आने के टाइम पे बच्चे को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, फीवर आता है। ये सब चीज़ें नहीं होती एक्चुअली। द प्रोसेस इज कि जब बेबी के दांत आते हैं तो बहुत इरिटेटेड होता है, उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है दांतों में। तो वो क्या करता है कि कोई भी चीज़ जो भी उसको दिखेगी अपने नियर बाय, वो ऑब्जेक्ट को लेके अपने मुंह में डालेगा। और वो चीज़ तो सैनिटाइज नहीं है। इसी वजह से जो है उसको जो है जर्म्स उसके मुंह में चले जाएंगे, तो उसको डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं। ये सब उसके साइड इफेक्ट्स है, ना कि टीदिंग के। और एक और चीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को टीदिंग टॉयज दे सकते हैं। वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मैंने ये पर्सनली अप्लाई किया है उस पर, मेरी बेटी पे। तो टीदिंग टॉयज उसको बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, मेक श्योर करें कि एक से ज़्यादा टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसको दें। क्योंकि एक खिलौने से बच्चा बोर हो जाता है, तो उसको 2 या 3 टाइप चाहिए। तो जैसे मैं एक कुछ दिखा देती हूँ जो मैंने दिए हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है इस पर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। बट कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉयज उसको दिए हैं। जैसे कि एक तो है ये रिंग्स, ये बहुत यूज़फुल है। इसके दोनों साइड इस तरीके के पैटर्न बने हुए हैं, तो ये चू करने में बहुत ईजी रहता है और बहुत ईजिली बच्चे को इचिंग हो जाती है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके के हैं, ये होल्ड करने में ईजी है। इधर भी इसके पैटर्न्स हैं और इधर भी। और ये बहुत कॉमन है, कीज जो है ये बहुत कॉमन है। तो ये 2 तरीके की मैंने ली हुई है। ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये होल्ड करने में बहुत इजी है कंपैरेटिवली। और ये सारे के सारे टॉयज जो है सिलिकॉन के हैं। मैं प्लास्टिक के नहीं देती हूँ, प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल। तो आप सिलिकॉन के ही टॉयज उसको दीजिए, क्योंकि मुंह में जब बच्चा लेगा तो प्लास्टिक तो बहुत हार्मफुल रहेगा। तो सिलिकॉन के हैं ये सारे। तो इस पर हर तरीके से पैटर्न्स बने हुए हैं। तो आप ये रिंग्स हो गई, जैसे एक ये है, ये उसी पैटर्न में फ्लावर की शेप में, जो ये इस तरीके से होल्ड करेगा यहाँ से भी और इजीली वो इचिंग हो जाएगी उसको। एक ये है, ये भी पैटर्न्स वाला है, आगे एंड पीछे। तो इस तरीके से सारे के सारे टॉयज जो टीदिंग टॉयज आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं, जिसपे पैटर्न्स बने होते हैं। बच्चा इजीली चू कर सकता है उनको। देन ये सेम कीरिंग वाली शेप में ही, ये फिश की शेप में है। तो ये सारे इस तरीके के टॉयज दे सकते हैं। जस्ट एक आइडिया है, ये सब मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए हुए हैं। तो अगर मैं इसका लिंक दे दूंगी अगर आप मंगवाना चाहें तो। इट्स वेरी यूजफुल एक्चुअली। ये मेरे बच्चे को बहुत हेल्प किया है टीदिंग में। अभी उसके कुछ 4 दांत आ गए हैं। और जब उसके सबसे पहले उसके नीचे वाले दांत आए थे, और दांत हमेशा पेयर में आते हैं, जब नीचे के 2 दांत आए थे तो मुझे पता भी नहीं लगा था कि उसके दांत आ गए हैं। सडनली मैंने एक दिन उसको मसाज कर रही थी गम्स पे, तो आई गोट टू नो कि टीथ आ गए। बट हाँ, ऊपर वाले भी रिसेंटली आए हैं उसको, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो हर चीज़ मुंह में लेती थी। नीचे जाते हैं तो वो फ्लोर पे बैठती है, वो भी हाथ मुंह में डालती, तो उसकी वजह से उसको लूज मोशन हो गई, फीवर भी आया है उसको।
तो वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है उसके लिए, बहुत पेनफुल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम भी कर सकते हैं, टीथिंग टॉयज़ एंड 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई आपको, आप क्लॉथ दे सकते हैं, वॉश करके आप मसाज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।